एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज का देखिए टॉपिक है करंट अफेयर्स 2021, जिसमें हम कर रहे हैं मिक्स क्वेश्चंस। जितने भी आपके जनवरी से लेके सितंबर तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पर हम रिवाइज कर रहे हैं, बिकॉज हम आगे के करंट अफेयर्स करते हैं और कई बार ऐसा है कि पीछे के करंट अफेयर्स भूल जाते हैं। बिल्कुल यहाँ आपको भूलने नहीं दिया जाएगा, आपको सारे के सारे जो पिछले करंट अफेयर्स हैं वो रिवाइज कराए जाएंगे। मेक श्योर कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो का आपका पार्ट नंबर 2 है, दैट्स मीन पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और फुल करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी है जहाँ पे आप सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी से शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इसका जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, तो आप लोग ज्वाइन ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है, किस देश ने विश्व का सबसे पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसे बोलेंगे पहला क्लीन कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसको बनाया है। तो कंप्लीट क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। सॉरी फॉर दैट, ऑप्शन में ABCD लिखने से रह गया, बट आप समझ ही जाओगे ABCD। तो चलो तो बात करते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर की। तो चाइना ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चाइना देश ने विश्व का सबसे पहला क्लीन कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाया है। इसका जो पूरी वर्किंग थी ना, चाइना के द्वारा 2016 में इसे शुरू कर दिया गया था और हाल फिलहाल में चीन ने इसका सक्सेसफुली जो है वो परीक्षण भी कर दिया है। चाइना, जिसकी कैपिटल क्या है, बीजिंग। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने अलेक्जेंडर डेम्प्रियल पुरस्कार 2021, मतलब किसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अगर हम इस अवार्ड की बात करते हैं तो वाइस एडमिरल विनय, ऑप्शन नंबर जो C होगा, आप समझ ही लोगे इतना तो देखिए। सॉरी फॉर दैट, मैं फिर से अगेन सॉरी बोल रही हूँ, ऑप्शंस मिस हो गए जल्दबाजी में ABCD लिखने से, बट आप समझिएगा ABCD इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो गया ये हमारा वाइस एडमिरल विनय। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए वाइस एडमिरल विनय बदवार इनका फुल नेम है और इनको अवार्ड दिया गया है अलेक्जेंडर डेरियम्पल अवार्ड। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया है। अब क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी जो होता है ना, उसके क्षेत्र में अच्छा काम किया है। प्रतिष्ठित आप कह लो कि जो भी इनका काम था उसको सराहने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भारत बिल पे के हाल फिलहाल में नए CEO कौन बनी है। तो कौन बनी है? तो आंसर इज नूपुर चतुर्वेदी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखो जो भारत पे है उसमें जो CEO बनी है नूपुर चतुर्वेदी, वो लगभग उन्होंने अपने करियर में पेमेंट्स बैंक हो गया, सैमसंग हो गया और कई सिटीज़ बैंक के साथ काफ़ी अच्छा वर्क किया है। आपको बस इनका नेम ध्यान रखना है, ओके। आगे है, देखो किसने विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको जो अवार्ड्स वाली वीडियो करवाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो अवार्ड्स की एक अलग प्लेलिस्ट भी है जहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसमें मैंने आपको बताया था, इसको याद करना कि कॉमिक को जब हम पढ़ते हैं तो हमें आनंद आता है बहुत ज़्यादा। तो आनंद राधा कृष्णन के द्वारा को ही ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। ये जो कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड है ना, विल आइजनर, इसको जो ऑस्कर अवार्ड होता है ना, इसके इक्विवेलेंट माना जाता है। और आनंद राधा कृष्णन ने ये जो अवार्ड है वो UK के कलरिस्ट हैं जॉन पियर्सन, उनके साथ इसको शेयर किया है। चलिए क्लियर हो गया बिल्कुल। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत का जो नेक्स्ट डिफेंस एक्सपो है 2021, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन होगा वो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में किया जाएगा। तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इसकी घोषणा करी थी कि भाई अगला जो डिफेंस एक्सपो होगा वो होगा तो 2022 में। कहाँ पर होगा ये पूछ लें तो आप लोगों से, तो आंसर आप लगाओगे गांधीनगर। इस डिफेंस एक्सपो में देखो यहाँ पे आप देख सकते हो गांधीनगर लिखा हुआ। इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम 2022 के लिए रखी गई है, इंडिया इज़ अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना को लॉन्च किया है।
तो बैंक का नाम बताना है तो बैंक हो जाएगा HDFC बैंक। अब ये जो योजना शुरू करी गई है इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है दुकानदार और जो व्यापारी हैं, जो मर्चेंट हैं, उनको जब कैश क्रंच की प्रॉब्लम होती है, नकदी की कमी हो जाती है, उसको दूर करना। तो उनको यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करा जाएगा, कैश प्रोवाइड करा जाएगा ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका समाधान हो सके। यहाँ पे बात देखो आई थी HDFC बैंक की। बात अगर करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके MD और CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस देश में रहने वाले डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया जाएगा? मतलब यहाँ पे बोला गया है कि इन विच कंट्री जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको गोल्डन वीज़ा देगा। तो कंट्री का नाम बताना है। तो गोल्डन वीज़ा से तो आप समझ ही गए होंगे, UAE के द्वारा गोल्डन वीज़ा दिया जाता है जिसमें जो वहाँ के डॉक्टर्स हो गए, उनके परिवार हो गए, उनको 10 साल का जो रेजिडेंसी है वो मिल जाएगी। तो इसकी घोषणा किसके द्वारा करी गई है? UAE के सरकार के द्वारा। UAE की कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी है यहाँ पे दिरहम और प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहान। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, बुक का नेम है माई ओन मेज़ागन। अब मेज़ागन मैंने इसको याद भी कराया आपको कि मेज़ागन इसके जो ऑथर हैं वो देखिए कैप्टन रमेश बाबू हैं कि रमेश के पास खुद की गन है ना। इसे याद किया था ना, खुद का मतलब हो गया ओन और गन से हो गया मेज़ागन। ठीक है, तो कैप्टन रमेश बाबू के द्वारा ये जो बुक है वो लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में देखिए पहला राज्य वो कौन सा है जिसने अर्थक्वेक को अलर्ट करने की एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जैसे हम बोलेंगे भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन। ये वही काम करेगी, देखिए भूकंप को अलर्ट कर देगी, मतलब पहले से उस एरिया में अलर्ट कर देगी जहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, जिससे सारी चीज़ों को एक तरीके से प्रिपेयर करने में मदद मिल जाती है। सो स्टेट का नाम क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अच्छा, जब ये लॉन्च हुआ था ना ये जो ऐप, तब उस टाइम पे CM जो थे वो थे पुष्कर सिंह धामी। लेकिन अगर हम इस टाइम पे करंट CM की बात करें तो वो कौन है? करंट CM, सॉरी फॉर दैट, हम पुष्कर सिंह धामी ही अभी करंट CM है। उससे पहले जो थे उनके द्वारा नहीं किया गया था, सॉरी फॉर दैट, मिसमैच हो गया थोड़ा सा। तो पुष्कर सिंह धामी अभी भी हैं। तो उनके टाइम पे हाँ राज्यपाल बोल रही थी, बेबी रानी मौर्य थी उस टाइम पे राज्यपाल। ठीक है, जब ये लॉन्च किया गया था। तो वही बात है, देखो इसमें जो उत्तराखंड का राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है और इसको IIT रुड़की के सहयोग से इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया। सो काफ़ी मदद मिलती है इन सभी एप्लीकेशन से। आगे है देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा है? सो आशा करती हूँ कि इसका आंसर आपको पता होगा। अब जो इसका नाम रखा गया है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। देखो अगर हम खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1991-1992 में हुई थी, उस जिसके तहत इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और 25 लाख रुपए का कैश प्राइज इसमें दिया जाता है। और अब इसका नाम जो है वो मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। आगे है, किस बैंक ने व्हाट्सएप पर जो वो अपनी बैंकिंग सर्विस देती हैं वहाँ पर 10 लाख कस्टमर्स का आंकड़ा पार कर दिया है, मतलब 1 मिलियन कस्टमर्स का जो माइलस्टोन है वो उन्होंने अचीव कर लिया है। सो बैंक का नाम हो जाएगा एक्सिस बैंक। ठीक है, अगर बात में यहाँ पे पूछ लूँ कि एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि एक्सिस बैंक शुरू कब हुआ था, सो एक्सिस बैंक की जो शुरुआत हुई थी वो 1993 में हुई थी। चलिए इसके अलावा देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 60 भिखारियों को नौकरी देने वाला पहला जो स्टेट है वो कौन बना था? सो सबसे पहला स्टेट बना था राजस्थान। क्वेश्चन आपको ये भी बन सकता है कि पहला राज्य बताइए जिसने बेगर्स को नौकरी दे दी, तो करेक्ट आंसर है राजस्थान। तो देखिए राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि जो उन्होंने उनको रेस्टोरेंट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है और ताकि उनको 15-20 दिन काम सिखाया गया ताकि वो अपना जो जीवन है वो सुधार सके। कई बार ऐसा होता है कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती और वो नहीं कर पाते हैं वर्क, तो उनके लिए राज्य सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नई दलित कल्याण योजना जिसको बोला गया है दलित बंधु, इस योजना को लॉन्च किया है? तो इस योजना को लॉन्च किया है तेलंगाना की सरकार ने।
तो तेलंगाना की सरकार ने जो ये योजना है इसमें क्या होगा देखो, जिसमें लाभार्थी परिवार जो होंगे उनको 10 लाख रुपए तक की राशि यहाँ पर प्रदान करी जाएगी। इसके लिए जिला कलेक्टर के द्वारा 7.60 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। यहाँ पर तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना की कैपिटल हो जाएगी हैदराबाद। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन ये कहाँ पर चलाई गई है? तो ये जो पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन है ये चलाई गई है हरियाणा में। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये जो ट्रेन होगी देखो, अगर हम इसकी सॉरी फॉर दैट इसकी बात करते हैं लंबाई की, तो ये ट्रेन 89 किलोमीटर चलेगी, जो कि सोनीपत है और जो जिंद है उस जंक्शन के बीच में चलाई जाएगी। ये ट्रेन कार्बन उत्सर्जन और जो ग्रीन हाउस गैस की प्रॉब्लम इतनी बढ़ती जा रही है उसको एक तरीके से उसे निजात दिलाने का एक तरीका है। तो हरियाणा के सरकार के द्वारा ये जो ट्रेन है वो चलाई गई। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए जो कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी हैं इनका जो मेमोरियल है वो कहाँ पर बनाया गया है? सो ये इस क्वेश्चन में पूछा है। आंसर है गुलमर्ग में बारामुल्ला जगह है वहाँ पर। तो ऑपरेशन बिरसा मुंडा चलाया गया था, और अगर हम बात करें कब चलाया गया था तो 1999 में। तो ये भी ध्यान रखो कि कैप्टन गुरजिंदर सिंह को उनके जो ऑपरेशन चला था उसके लिए मरणोपरांत उनको महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। तो 1999 में पाकिस्तान पोस्ट के खिलाफ बिहार बटालियन के द्वारा ऑपरेशन मुंडा को आयोजित किया गया था। सो इसी में जो शहीद हुए थे उनका स्मारक बनाया गया। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखिए बुक का नेम है द लाइट ऑफ एशिया। इस बुक के ऑथर बताने हैं। तो द लाइट ऑफ एशिया जो बुक लिखी है वो लिखी है जयराम रमेश के द्वारा। इनके द्वारा ही इस बुक को लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंट्री ने बिल्ड किया है दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड कासल? तो कंट्री नेम है डेनमार्क। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। सैंड कासल मतलब जो रेत का आपने टीले से देखे होंगे, इसको हम रेत का महल भी बोल देते हैं। सो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम सेट किया है। तो ये जो पूरा का पूरा बना है 20.16 मीटर का ये बनाया गया है। इससे पहले जर्मनी के पास ये रिकॉर्ड रहा था, उसको ब्रेक करा है डेनमार्क के द्वारा। सो क्लियरली ध्यान रखिएगा। आगे ये बताना है किसने सर्बिया में जो ओपन चेस टाइटल हुआ है, मतलब सर्बिया ओपन चेस टाइटल हुआ जो बेलग्रेड में हुआ, उसको जीता है। तो ये टाइटल जीता है निहाल सरीन ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि भारत की युवा ग्रैंड मास्टर भी कही जाती है। 16 वर्ष में इन्होंने लगातार दूसरी बार ये टाइटल अपने नाम किया है। सो ध्यान रखिएगा, निहाल सरीन को जो ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला था वो 14 साल की उम्र में मिला था। ठीक है, इसलिए यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कहे जाते हैं। आगे बोला गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? आप लोग साथ साथ में देखिए आंसर्स को लगाते रहो, तभी आपका अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। और बताइएगा ज़रूर कि वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है। इनको हम कंटिन्यू करें। हर वीक मैं कोशिश करूँगी आपको एक वीडियो करंट अफेयर्स की मिले ज़रूर, जिसमें जनवरी से सितंबर के मिक्स क्वेश्चंस होंगे, तब भी आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकोगे। सो देखिए यहाँ पे हम पॉपुलेशन डे की बात कर रहे हैं, तो ये 11 जुलाई को हर साल मनाते हैं। देखो पॉपुलेशन से जुड़ी समस्याएं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है तो कई समस्याएं भी पैदा होती हैं। उन समस्याओं के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल ये मनाया जाता है। अगर बात करें 2021 की थीम क्या रही, राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर्स। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की देखो शुरुआत हो गई थी 1989 से। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत जनसंख्या के मामले में सेकंड नंबर पे आता है। पहले नंबर पर आती है कौन सी कंट्री? चाइना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विंबलडन में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो विंबलडन जो कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, मेन सिंगल का जो टाइटल है वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। इन्होंने इटली के मेट्रियो बेरेटिनो को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। वहीं या तो वुमेंस की बात हो रही है, अगर हम बात करते हैं वुमेंस की, तो वुमेंस में जो टाइटल है वो किसने जीता है? एशली बार्टी ने जीता है। ये दोनों आप लोगों को ध्यान रखनी है। सो क्लियरली जितने भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, आप लोगों को सारे टूर्नामेंट के विनर्स अच्छे से क्लियरली याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भीम ऐप की QR कोड को एक्सेप्ट करने वाला पहला देश कौन सा बना है? सो आंसर इज भूटान। सो वित्त मंत्री जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने भूटान देश में जो भीम एप्लीकेशन है
इसको शुरू किया है। अब इस एप्लीकेशन से शुरू करने से क्या होगा, देखो जो भी यात्री ऐसे हैं जो भारत से भूटान में जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, वहाँ के जो व्यापारी हैं, मर्चेंट हैं, उनको यहाँ से लाभ मिलेगा क्योंकि वो ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से कर सकती हैं। ठीक है, आगे देखो, टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में यानी जो जेवलिन थ्रो है उसमें सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है, ये हमें बताना है। यहाँ पे देखो एक चीज़ करेक्ट करिएगा, ये टोक्यो ओलंपिक का नहीं होगा, ये टोक्यो पैरालंपिक का होगा क्योंकि ये पैरालंपिक प्लेयर हैं। ठीक है, इसको पैरालंपिक करिएगा। तो सुमित अंतिल जो कि जेवलिन थ्रोअर है, इन्होंने जीता था पैरालंपिक में गोल्ड मेडल। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सुमित अंतिल ने जो थ्रो किया था उसकी लंबाई की बात करते हैं तो 68.55 मीटर का थ्रो करके उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया था। सो इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में देखो जो निशानेबाज अवनी लखेरा थी उन्होंने भी यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। सो काफ़ी इस टाइम पे अच्छा प्रदर्शन रहा टोक्यो पैरालंपिक में। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? सो आंसर हो जाएगा कैथी होचुल। सो जो कैथी होचुल हैं, बात करते हैं किसके प्लेस पर अपॉइंट हुई हैं। सो अपॉइंट हुई हैं ये एंड्रयू क्यूमो को की प्लेस पर, इनके प्लेस पर इनको अपॉइंट किया गया है, जो कि 57वें नंबर की न्यूयॉर्क की क्या बनी है, जो कि न्यूयॉर्क के 57 गवर्नर बनी है। क्यूमो को देखो रिज़ाइन करना पड़ा था क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लग गए थे। किस चीज़ को लेकर? सेक्सुअल मिसकंडक्ट को लेकर। तो इस चीज़ को लेकर उन पर एलिगेशन लगे, उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया और जो यहाँ की गवर्नर बनी उसके बाद वो अपॉइंट हुई हैं कैथी होचुल, जो कि पहली महिला गवर्नर बनी है। सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे देखो, बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो हमें बर्ड बहुत ज़्यादा हमें अच्छी लगती हैं, हमको उनके साथ प्रेम है, मतलब देख के बहुत अच्छा लगता है। तो प्रीत से मैंने इसको रिलेट करा था, तो प्रीत से आप समझ जाओगे। एलेजांद्रो प्राइतो ने यह अवार्ड जीता है। उन्होंने यूएसए और मैक्सिको के जो बीच की जो सीमा की दीवार थी वहाँ पे एक बर्ड की फ़ोटो थी जो कि दीवार की तरफ देख रही थी, उसकी फ़ोटो ली और इसी फ़ोटो ने जीता था बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो ये आपको ध्यान रखना। पे बढ़ते हैं हम लोग। देखो 25 क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? तो राजस्थान सरकार ने इसके लिए अवनी लेखारा को, जो कि पैरालंपिक प्लेयर हैं, जो कि शूटिंग से संबंधित है, उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था, उन्हीं को इसका ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चलो आपके लिए क्वेश्चन आता है कि बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ ये जो सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, ये कौन से ईयर में शुरू किया गया था? चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन आया और इससे पता भी चलेगा कि आपने क्या यहाँ तक वीडियो देखी है या नहीं देखी है। तो ऐसे आप लोगों को बीच बीच में मैं क्वेश्चंस दूंगी जिससे आप लोग एक तरीके से एक्टिव बने रहो क्लास में। अगले क्वेश्चन देखो क्या है, कौन से राज्य ने लवलीला बोरगोहेन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो असम राज्य के सरकार, असम राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने, तो आप समझ ही गए होंगे, आंसर हो जाएगा यहाँ पे असम। तो इन्होंने लवलीना बोरगोहेन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर जो है अपॉइंट किया है। इन्होंने जो अभी ओलंपिक्स हुए थे उसमें कांस्य पदक जीता था, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आगे है देखो, डच ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीती है? तो ये फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स हैं, ये जीती है इस बार की किसने? मैक्स वर्स्टैपिन ने। मैक्स वर्स्टैपिन की अगर कंट्री की बात करते हैं तो ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, और अगर इनकी कार की बात करते हैं तो वो कौन सी है? रेड बुल कार है जिसको ये ड्राइव करती हैं। और इसी में लुइस हैमिल्टन जो थे वो सेकंड प्लेस पर रहे थे, ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और मर्सिडीज़ को ड्राइव करती हैं, तो आपको ध्यान रखना। अगला है बर्ड लिटरेसी डे, यानी विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो जल्दी से बताओ कब बनाते हैं? बिल्कुल, ये बनाते हैं 8 सितंबर को। तो 8 सितंबर को बनाया जाता है हर साल साक्षरता दिवस। इसकी थीम इस बार की क्या हुई है? लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, ये इसकी थीम रखी गई है। और 1965 में देखो पहली बार इसको मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके बाद से 1966 से ये हर साल मनाया जा रहा है। तो इसमें देखो
शिक्षा के बारे में इम्पोर्टेंस बताई जाती है, समाज को प्रोत्साहित किया जाता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि सभी लोग पढ़ाई करें, जिम्मेदार बने। तो इस चीज़ के बारे में लोगों को ना समझाया जाता है। आगे है देखो, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग जो प्लांट है ये किस देश ने शुरू किया है? तो ये कैप्चरिंग प्लांट है, मतलब ये क्या काम करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको कैप्चर कर लेगा हवा में से, और उसके बदले में ये जो है वो चट्टान में बदलने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। इस तरीके का ये पूरा का पूरा प्लांट लगाया जाएगा और कंट्री जो हो जाएगी वो आइसलैंड हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे है देखो, किस राज्य में भारत की सबसे पहली जो है वो ओपन एयर फंडरी जो है वो खोली गई है? सो ये स्टेट है उत्तराखंड स्टेट, जहाँ पर इसको खोला गया। अच्छा, इसमें होगा क्या? देखो, जो फंड की स्पीशीज़ है ना उनको संरक्षित किया जाएगा, पहली बात तो ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ जिनको इसके बारे में नहीं पता है वहाँ पर इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा इन सभी के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्टेट कौन सी है? उत्तराखंड। आगे आता है, यूएस ओपन का जो मेन सिंगल टाइटल है वो किसने जीता है? तो डेनियल मेडवेडेव ने, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। और डेनियल मेडवेडेव ने नोवाक जोकोविच को हराकर पहला जो है अपना ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। और इसी में अगर हम बात करें वुमेंस में किसने जीता है, तो वुमेंस में जो ये टाइटल जीता है वो एमा रदुकानो ने जीता है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 क्वेश्चन देखिए क्या है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो अवार्ड है 2021 का, यहाँ पे दो जगह आप कंफ्यूज हो सकते हो, 2020 और 2021 में, मैंने आपको याद करा दिया है। 2021 का जो ये खिताब है वो जीता है भानुमति घीवाला ने, और अगर हम 2020 का आप लोगों से पूछ लिया तो वो जीता है SV सरस्वती जी ने। तो ये जो भानुमति घीवाला है, देखिए कोविड-19 पॉजिटिव में जो गर्भवती महिलाएँ थी, प्रेग्नेंट वुमेंस थी ना, उनकी डिलीवरी के साथ साथ जो इन्फेंट शिशु थे, जो बच्चे थे, चाइल्ड केयर, उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल करा है, जिसके लिए ही उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया। क्लियर? आगे देखो, हु कमीशन इंडियाज़ फर्स्ट CO2 कैप्चर प्लांट। यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया का जो पहला CO2 कैप्चर प्लांट वाला जो CO2 कैप्चर करने वाला जो प्लांट है उसको किसने चालू किया है? तो टाटा स्टील ने चालू किया है। इससे देखो प्रतिदिन क्या होगा, 5 टन जो CO2 है वो कैप्चर हो सकेगी, जिससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट में दिन प्रतिदिन कार्बन जो एमिशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो कुछ ना कुछ कंट्री को करना ही पड़ेगा कि उस कार्बन को क्या कर सके, एनवायरनमेंट से कैप्चर कर सकें। तो उसके लिए ही जो प्लांट है वो टाटा स्टील ने लगाया है। टाटा स्टील का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अगला है, फीफा रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंट्री रही है? तो पहले स्थान पर जो रहा है वो बेल्जियम रहा है। याद रखिएगा, ये बिल्कुल करंट की रैंकिंग है। वहीं अगर हम बात करते हैं सेकंड प्लेस की, तो सेकंड प्लेस जो रहा है वो ब्राज़ील का रहा है। ठीक है, अब आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर हमें इंडिया की रैंक बतानी है। सो अभी नई जो रैंकिंग आई है उसमें इंडिया की कौन सी रैंक रही है फीफा रैंकिंग 2021 में? तो जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने पिछला जो क्वेश्चन पूछा है उसके साथ मिलकर। आगे देखो, किस राज्य ने सिराखोंग चिली और तामेंगलोंग जो ऑरेंजेस हैं इनको GI टैग दिया गया? तो ये दोनों के दोनों जो बिलोंग करते हैं ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो मणिपुर राज्य में बड़े पैमाने पर ग्रो किया जाता है, काफ़ी वहाँ पे फेमस भी है, वहाँ के फेस्टिवल्स में यूज़ किया जाता है। तो उन्हीं को ही अभी हाल ही में GI टैग दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस राज्य ने कूपर महसीर नाम की एक मछली है जिसको क्या घोषित कर दिया है, अपना स्टेट फिश घोषित कर दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टेट का नाम हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम राज्य ने जो कूपर महसीर है उसको अपना स्टेट फिश डिक्लेयर किया है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? न्यूलिसोचियस हेक्सागोनोलेपियस। ठीक है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये वहाँ पे बहुत उच्च मूल्य पर इसको एकदम इसकी हाई प्राइसिंग है और वहाँ के लोगों के द्वारा ये बहुत ज़्यादा पसंद करी जाती है ये फ़िश। तो इसको डिक्लेयर किया है स्टेट फ़िश। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका और रशिया की 2 चोटियां हैं जिसको फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? मतलब इन्होंने सबसे फास्टेस्ट, सबसे जल्दी चढ़ाई कर ली और इनका नाम है गीता सामोता। ठीक है, गीता सामोता ने। अब ये भी ध्यान रखो कि कहाँ कहाँ चढ़ाई करी है, अफ्रीका और रूस, दो जगह की चोटियों पे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान देश की पहली हिंदू वुमेन सिविल सर्वेंट कौन बनी है? सो नाम है इनका सना रामचंद्र गुलवानी। तो इन्होंने जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उसको क्लियर किया है और ये इससे पहले डॉक्टर के पद पर वहाँ पर काम कर रही थी और ये बन गई हैं पहली हिंदू वुमेन जो कि इस डिपार्टमेंट में आई हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश का फ्लोरेंस जो यूनिवर्सिटी है उसने ऑफ़र किया है कि वो मास्टर डिग्री देगा कॉफ़ी में। मतलब कॉफ़ी के बारे में देखो पूरी की पूरी जो भी उसकी सैद्धांतिक नॉलेज हो गई या उसकी प्रैक्टिकल जो भी नॉलेज है वो सारी दी जाएगी और इसमें 24 स्टूडेंट को 9 महीने का ये पूरा कोर्स करवाया जाएगा। बात करते हैं अगर कंट्री की, तो कंट्री जो है वो है इटली। ठीक है, इटली की कैपिटल क्या है? इटली की कैपिटल है रोम और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो यूरो है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश के किस व्यक्ति को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड दिया गया? सो ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी ना कि चेंज कब आएगा, जब आप कुछ बेहतर करोगे, हर दिन कुछ बेहतर सीखोगे ना, तो आपके अंदर खुद से चेंज आ जाएगा। तो बेहतर से आप समझ ही गए होंगे फेरोज़ फेंजा बेथर को ये जो प्राइज़ है वो दिया गया है क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य को लेके उन्होंने और आप कह लो कि एक ह्यूमन बीइंग के नाते काफ़ी अच्छा काम किया है समाज में चेंज लाने के लिए, जिसके लिए उनको ये जो प्राइज़ है वो दिया गया। तो ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चंस। ऐसे ही हम हर वीडियो में 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो मदद लगी तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी सभी स्टूडेंट भी इससे प्रॉफिट ले सकें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बताइएगा ज़रूर जो 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे और ये वीडियो का आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी या किस तरीके का आप और इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो वो सब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।